इस लेक्चर के अंदर हम माइग्रेट कमांड को देखेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से जब भी आप कोई ऐप बनाते हैं जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर बनाई थी, उसको किस तरीके से आप डेटाबेस के अंदर जो हमारा db.sqlite3 डेटाबेस है इसके अंदर इसको अपडेट करते हैं। तो जब आपका रन सर्वर आप कमांड रन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से रन सर्वर जो है वो रन कर रहा होता है। लेकिन ऑन दी अदर साइड इफ़ यू सी हियर आपके पास कुछ वार्निंग्स आ रही होती हैं कि आपके पास 18 अनअप्लाइड माइग्रेशंस हैं। योर प्रोजेक्ट मे नॉट वर्क प्रॉपर्ली, क्योंकि ये जो ऐप आपने कोडाइनेक्स के बाद कोर्सेज़ की क्रिएट की थी, उस ऐप के अंदर आपकी एडमिन ऑथेंटिकेशन कंटेंट टाइप एंड सेशन की जो कमांड्स हैं या जो भी इनका डेटाबेस है या कॉलम्स हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करते डेटाबेस के अंदर। तो हमने एसक्यूएलाइट 3 डेटाबेस के अंदर इनको ऐड करना है। उसके लिए हमें ये वाली कमांड रन करनी है, लेकिन उससे भी पहले आपको सर्वर को ब्रेक करना होता है। मैं यहाँ पे कंट्रोल सी दबाता हूँ, सर्वर ब्रेक हो गया। नाउ वी कैन रन दिस कमांड विच इज माई python manage.py and migrate। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ python manage.py एंड देन माइग्रेट। इससे क्या होगा, अब हमने जो ऐप बनाई है वो ऑटोमेटिकली कनेक्टेड है, लेकिन उसका डेटाबेस इस db.sqlite3 डेटाबेस के अंदर अपडेट हो जाएगा। एंड नाउ यू कैन सी कि ये हमारे पास मल्टीपल डेटाबेस के अंदर चीज़ें जो है वो अपडेट हो चुकी हैं। जैसे मैं कोर्सेज के अंदर आता हूँ, यू विल सी कि हमारे पास जो माइग्रेशन init.py के अंदर है कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। एंड ऑफ कोर्स हमारे पास जो db.sqlite3 है इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें आ गई हैं। हम इसको ओपन करेंगे लेटर ऑन एंड आई विल टीच यू कि किस तरीके से आप डेटाबेस को देख सकते हैं। ये सारी की सारी अपडेट्स हो गई हैं चीज़ें। अब हमारे पास माइग्रेट का जो मेन कमांड थी वो क्यों काम करती है और किस तरीके से हमें हेल्प आउट करती है Django, उसके बारे में देखते हैं। मैं जब भी कोई कॉन्सेप्ट सीखता हूँ तो मेरी नेचर है कि मैं उसको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आने के बाद इसके अंदर उसको ऐड कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी पाइथन Django माइग्रेट कमांड। ठीक है, इसको लिखने के बाद क्या होता है, जो एसक्यूएलाइट है वो बेसिकली इसको माइग्रेशन की जितनी भी कमांड्स हैं उसको वो यहाँ पे ऐड कर देता है आफ्टर क्रिएटिंग एन ऐप। इससे क्या होता है, हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है। माइग्रेट कमांड इन Django इज, जैसे मैं ये लिखूंगा यूज टू अप्लाई डेटाबेस माइग्रेशन, जैसे मैं इसकी स्पेस दबाता हूँ तो ये इसका सेंटेंस को और भी एक्सटेंड करने की कोशिश करेगा। इफ यू वांट टू डू माइग्रेट आर Django स्टोर्स चेंजेस टू योर मॉडल्स। अब आपके पास जो मॉडल्स है उसके अंदर चेंजेस स्टोर हो चुकी हैं, एडिंग अ फील्ड, डिलीटिंग अ मॉडल एटसेट्रा एंड दे आर स्टोर्ड फाइल्स ऑन अ डिस्क। ठीक है, सो इसके लिए आपके पास डबल किस्म की कमांड्स होती है। एक तो मैंने ये वाली जो रन की थी ये वाली हो जाएगी। सेकंड, अगर आप मेक माइग्रेशन ऐड करेंगे तो उससे माइग्रेशन जो है वो आपकी क्रिएट हो जाएंगी एंड आपके पास चेंजेस यू हैव मेड ऑन मॉडल्स क्रिएट न्यू माइग्रेशन इसके साथ हो जाएगी एंड अप्लाई माइग्रेशंस। तो बेसिकली अगर आपने न्यू माइग्रेशन ऐड करनी है तो आप इसको स्टार्ट करेंगे, माइग्रेट करना है तो आप इसको स्टार्ट करेंगे। माइग्रेट का मतलब ये है कि ऐप्स का डेटा जो डिस्क के अंदर सेव था वो डेटाबेस के अंदर स्टोर हो चुका है। होपफुली आपको माइग्रेशन की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में आपको एडमिन ऑथेंटिकेशन के बारे में बताने वाला हूँ।